आरपीजी लेट्स नॉट फॉरगेट यूएई में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ ने जितनी क्रिकेट खेली है शायद ही इन सारी टीमों में मिलाकर किसी ने खेली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजन प्रोज हैं। और जैसे आपकी टीम में ईशान किशन है और वो टीम में आने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं, वैसे हमारे पास हैदर अली भी हैं जिनको 12 में अनाउंस भी किया गया है। कल उनको शायद मौका ना मिले। पाकिस्तान डज हैव टैलेंट, बट जिस तरह आप सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं उस तरह हम भी सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं। बट आरपी, आपके लिए एक और सवाल है भारत की बॉलिंग से मुतालिक। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एज फार एज द इंडियन बॉलिंग अटैक इज कंसर्न? भुवनेश्वर ने हमें माजी में बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन आज का भुवनेश्वर थोड़ा सा खुद बैट्समैन से तंग है, रन ज़्यादा खा रहे हैं। मीनवाइल अगर आप शरदुल की तरफ जाते हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बुमराह पर तो आप बैंक कर रहे होंगे, फिर आप क्या शामी बुमराह के साथ जा रहे होंगे? तीसरा पेसर कौन खेल रहा होगा आपकी टीम? दानिश, मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार का एक साइड गेम तो काफ़ी ख़राब गया है, क्योंकि पिछला अगर देखें भुवनेश्वर कुमार का इंजरीज़ के साथ काफ़ी इशू रहा, कई बार कमबैक किया, इंजरी फिट होकर आए। लेकिन स्किल जो है भुवनेश्वर कुमार का बहुत अप टू द मार्क है, क्योंकि आप बहुत रेयरली आप देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो गेंद दोनों तरफ स्विंग करा पाए आजकल, क्योंकि कोको बुमराह का बॉल उतना स्विंग करता भी नहीं, तो दोनों तरफ स्विंग, इसलिए उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया। यहाँ पर हमारे सेलेक्टर से इंक्लूड किया होगा भुवनेश्वर कुमार को। मोहम्मद शमी है उसके साथ, शार्दुल का भी अच्छा गेंदबाजी। बुमराह नो डाउट हमारे नंबर 1 गेंदबाज हैं T20 फॉर्मेट के, क्योंकि एटविल यॉर्कर डालना या फिर स्लोअर गेंद, मोहम्मद शमी नंबर 2 रखता हूँ मैं। और तीसरा मैं अगर खिलाऊंगा तो भुवनेश्वर कुमार खिलाना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन रेज किया उनकी परफॉर्मेंस का लेके, वो बिल्कुल उतना अप टू द मार्क नहीं दिखा, लेकिन जो T20 फॉर्मेट होता है, अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल दानिश, थोड़ा से मज़े ले लूँ यार। वो जो एक है ना, सबसे हमारा जो आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट हमारे लिए कि आप कभी भी वर्ल्ड कप में जीते नहीं हो हमसे अब तक। तो एक तो ये कि हो क्या जाता है, वर्ल्ड कप में जीतते क्यों नहीं है, ये तौसीफ भाई भी बताएं, पूरा जनरेशन यहाँ पर है और हमारे साथ सुहेल तनवीर भी है। तो ये वजह क्या है कि आप कभी वर्ल्ड कप में जीतते नहीं हो? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि आपने भुवनेश्वर की बात की, और इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनअप, अगर सुहेल भाई अगर बात करें तो हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 54 रन भुवनेश्वर ने दिए, तो आपके भुवनेश्वर हमारा मेन गेंदबाज नहीं है। बुमराह और शमी हमारे मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं आज की तारीख में, अगर आप देखें तो इतना कोई ऐसा झटका नहीं है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आपके हसन अली की अगर हम बात करें, वो आपके मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं। 4 ओवर में शायद उन्होंने 53 रन दिए, आखिरी ओवर में 20-22 रन देकर आपने वार्म अप मैच भी हारा। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो वर्ल्ड कप में कभी ना जीतना, और आपके बॉलिंग लाइनअप में हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोरियां नजर आ रही है। well, देखिए, मैं पहले बॉलिंग से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट पिछले खासकर 3-4 साल से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब आपको डेथ ओवर्स में हर बॉलर को रन्स होते हुए आपको नज़र आएंगे। बड़े से बड़ा बॉलर आप उठा लें, आप बुमराह की बात कर रहे थे, आप बुमराह के भी स्टैट्स उठा के देखेंगे तो किसी न किसी मैच में ही वेंट फॉर 50 प्लस रन। तो पॉइंट इज़ कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में स्ट्रोक्स इतने ज़्यादा आ गए हैं बैट्समैन के पास, बैट्स इतने अच्छे हो गए हैं, विकेट्स इतनी फ्लैट हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, और डेथ बॉलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे आपको हर दूसरे से तीसरे मैच में रन्स होंगे। ये मैं दोनों तरफ के बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपने हसन अली और शाहीन की बात की, हारिस राऊफ, ही वेंट फॉर रन्स इन अ गेम। तो 1-2 मैचेस अच्छे या बुरे होने से ना कोई अच्छा हो जाता है ना बुरा हो जाता है। आप जब स्टैट्स देखते हो, जब बात करते हो किसी की बॉलर के बारे में, तो आप ओवरऑल स्टैट्स देखते हैं कि यार उसका ओवरऑल इकॉनमी, ओवरऑल उसकी सक्सेस का रेट क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। यस, आपके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। तो हमारे पास भी तीनों बॉलर, जो फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं तो T20 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। स्पिनर इमाद वसीम हमारे पास एक आई गेस के एक ट्रम्प कार्ड होंगे, स्पेशली प्लेइंग इन UAE, ही ऑलवेज डिड वेल। और मुझे पर्सनली उनसे बड़ी हाई होप्स हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉल अंदर आता है, नया बॉल, और लो पिचेस पे ही विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तौसीफ साहब, वो वाली बात कि हम अभी तक जीते नहीं हैं, मैं तो यही कहूँगा ना कि जल्दी जल्दी हमसे खेलें तो पता चल जाएगा इसमें। मैं कुछ कह सकता हूँ इस पे? श्योर। यार, जब हम लोग शारजा में खेलते थे ना, इनको हमेशा हरा दिया करते थे। तो ये लोग डर के मारे आते नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम खेलेंगे नहीं शारजा में, ये हमेशा हमें हरा देते हैं। तो ICC ने हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ICC के टूर्नामेंट में प्लीज़ आप लोग हार जाया करो, ताकि ये ICC के टूर्नामेंट से ना भागें। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनका ख्याल कर लेते हैं। जी, वो वक्त भी था और अब का वक्त और है। और वैसे समय पे एक चीज़ मैं मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटिंग लॉट के बारे में आपको बता दूं, इसका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एटीट्यूड भी नज़र आएगा और कॉन्फिडेंस भी नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपको टेम्परामेंट भी थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। साथ साथ जो आप कह रहे थे ना, सीनियर 2 प्रोज डाले हुए हमने, वो 2 सीनियर प्रोज बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में सबको जेल करा के आगे चल रहे हैं। आपने सीनियर प्रो की बात की तो समय एक सवाल आपसे भी है मेरा। महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर भारतीय टीम में लाया गया है।
क्या विराट की हेल्प आउट करने के लिए लाया गया है, विराट से प्रेशर हटाने के लिए लाया गया है? एंड आर देयर टू मेनी कुक्स इन द इंडियन कैंप? क्या कुछ खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी? बात किसकी मानी जाएगी, किसकी चल रही है, किसकी नहीं? अगर खिचड़ी पकेगी तो आप ही को खिलाएंगे उस खिचड़ी को, हम शौक से खा लेंगे, मोहब्बत से तो खिलाएं। अगर धोनी आ गया तो आपके लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। तो ये जो है ना, ये तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम है। आपके कप्तान ने पिछले महीने छोड़ दिया, कोच साहब छोड़ के चले गए। मैथ्यू हेडन ने पता क्या कहा आपके बैटिंग कंसल्टेंट ने? इतने डरे हुए हैं वो, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलते कैसे संभालेंगे केएल राहुल को, ऋषभ पंत को, वो रोहित और विराट को भूल ही गए। तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे आपके पास आप किस किस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब धोनी और आ गए हैं, टू मेनी कुक्स नहीं है यहाँ पे टू मेनी ब्रेन्स हैं जो एक साथ मिलकर जो है टीम की मजबूती दे रहे हैं। तो धोनी के आने से एक सोच है कि शायद मेंटोर की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन ये सारे आपस में कंसल्ट करके किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आप देखना, इससे फायदा ही होगा टीम इंडिया को। और ये जो खिचड़ी पकेगी तो वो सामने वाले के लिए पकेगी कि जब सादा खा लो पेट और खराब ना हो जाए। हार भी गए हो, है ना, पका हुआ ज्यादा मसालेदार खाना ना खाओ, खिचड़ी खा लो। तो खैर ये तो बात है ही। लेकिन आपकी अगर बैटिंग की भी बात करें, आपकी बैटिंग भी अगर आप देखें तो आपके बैटिंग में कोई ऐसा इंपैक्ट प्लेयर पूरे टीम में, अगर सिकंदर भाई अगर आपसे पूछूं, कोई भी ऐसा इंपैक्ट प्लेयर नहीं दिखा है। बाबर आजम आप कर रहे हैं कोई बड़ी टीम के खिलाफ, बहुत ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो पिछले 10 साल से या 5 साल से या 6 साल से सीरीज दर सीरीज इंपैक्ट कर रहा है। जैसे रोहित शर्मा है, 2013 से रुका ही नहीं है। विराट कोहली जिसकी फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2019 तक लगातार फॉर्म में रहा है। एक खराब दौर गुजर रहा है, उसमें 50 उनके लग रहे हैं। वो 50 से हम मानते नहीं है 50 उनका, हम मानते हैं कि 100 ही उनके अच्छे स्कोर होते हैं। तो ऐसा कोई इंपैक्ट प्लेयर आपके पास नहीं है जो मैच बदल देता है अपने दम पर। तो ये एक और चिंता का विषय है आपके लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? हमें चिंता नहीं है, चिंता आपको है, इसलिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ नजर आ रहे हैं। आपने शायद रिजवान को खेलते हुए नहीं देखा, वो मुसलसल हर मैच में रन्स करता है और वो बड़े पक्का प्लेयर है बाबर के साथ। और हमारे दूसरे लड़के भी बिल्कुल ठीक ठाक तैयार बैठे हुए हैं। मगर आपको इसलिए फिक्र करनी चाहिए, वी आर ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एक सवाल मैं आपको जरूर करना चाहूंगा, इस दफा आप सेमीफाइनल में हमें निकालने के लिए किसको जितवाएंगे? पिछली दफा तो आपने इंग्लैंड को से हल्का खेल लिया था, बेन स्टोक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया तो जीतना नहीं चाहता था। जो हमने ट्वीट किया मैंने कि जी इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बीच में से निकाल दो, इसलिए कि आप डरते बहुत हैं हमसे खेलने में। आपने कहा कहीं चलो पहले राउंड में तो हरा दिया, सेमीफाइनल में ना हमें ऐसे करेंगे तो कौन आएगा? सिकंदर भाई एक मैच तो जीत जाओ, ये बोलने से पहले वर्ल्ड कप में आपको बता दिया बात करूंगा। वो निकालने के लिए मतलब हमारे पास, हम आपको हरा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आपके रमीज राजा ने कहा आपकी बोर्ड को भी बंद करा सकते हैं, और आपके रमीज राजा साहब इतने डरे हुए हैं, आपके बोर्ड प्रेसिडेंट ही डरे हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ आपके, वो कहते हैं कि वो आईसीसी को पैसे देते हैं, हमारी बोर्ड बंद हो जाएगी। और उन्होंने क्या नाम है, आपके शोएब अख्तर ने भी कहा है कि डरना मत, ठीक से खेलना। उनके क्या जो प्लेयर हैं सब जो है बड़े फैटी लगाते हैं वो भी। तो ये जो है आप एक मैच तो जीतो इंडिया के साथ। अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सिकंदर, ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बातें हैं मैं समझ रहा हूँ, वो थोड़ा सा दुख जो है वो चुभन तो होती है, वो आपकी मैं समझ रहा हूँ बात। नहीं देखें, आप अपनी नीयत साफ रखें, किसी को बाहर निकालने की कोशिश ना करें। जिन लड़कों की आप बात और वो सारे वो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर वाले नहीं देखिए घबराना नहीं है, वो भी बात होती है। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा, आप लोग हमसे प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइगर है, वो हर एक को कहता है घबराना। ऐसे लग रही है जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हमारा कभी घबराया नहीं, इसलिए वो हर एक को कहता है घबराना नहीं। ये सिर्फ 15-20 घंटे की बात है, फिर पता चल जाएगा। अच्छा जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग सम सैनिटी। मनिंदर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो प्रेशर की बात हो रही है, एक दूसरे के प्लेयर्स को सीरियस लेने की बात हो रही है, हम तो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, और उतना ही रिस्पेक्ट आजकल हम आपके पेसर्स को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अगर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आप बाबर आजम को सीरियसली नहीं ले रहे, आप फखर जमान को सीरियसली नहीं ले रहे, आप रिजवान को सीरियसली नहीं ले रहे, आप हफीज और शोएब मलिक के एक्सपीरियंस को सीरियस नहीं ले रहे, तो भारत को कल नुकसान हो सकता है। दानिश भाई, ये आपने कहाँ से अंदाजा लिया कि इनको लगाया कि इनको सीरियसली नहीं ले रहे? समीप भाई ने जो बातें कही हैं अपने पिछले 2 शोज में सारी सुन लें। जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स में जीता नहीं है। नहीं, वो देखें, आप क्रिकेटर्स की बात करें, क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं? क्रिकेटर्स कोई भी किसी भी टीम की, हमारी टीम के किसी भी क्रिकेटर से इस तरह की कोई बात नहीं निकली है कि हम इनको कुछ नहीं समझते या अपने आप को ऊपर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। देखें, अगर आप बाहर निकलेंगे ना स्टूडियो से, अभी सिकंदर भाई जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हैरान हुआ सिकंदर बख्श भाई की बातों से, क्योंकि मैंने इनके साथ काफ़ी कमेंट्री वगैरह भी की है और मुझे बड़े बैलेंस से इनके नहीं, सिकंदर भाई मजे ले रहे हैं, वो थोड़ा सा माहौल लेकिन
मैंने इसीलिए पहले कहा भुवनेश्वर तुम बदल गए हो। क्रिकेट टीम को इंडियन टीम कहीं से भी कम आंक रही है, क्योंकि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं और हमने देखे हैं। हाँ जी बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं फिर इंडियन टीम पे आ जाता हूँ। थोड़ी सी सैनिटी वाली जो बात आपने की थी वो बात कर लेते हैं, सेम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। कोई भी ऐसा नहीं समझ रहा है जो क्रिकेट जानता है कि पाकिस्तान की टीम हल्की है और हम इसे आसानी से हरा देंगे। ये मैच कांटे का होने वाला है और T20 क्रिकेट में वैसे भी आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है जहां पर कि एक ओवर या एक बैट्समैन गेम को खींच के ले जा सकता है दूसरी टीम से। सो ये बिल्कुल भूल जाइए कि बड़े कॉम्प्लेसेंट हो रही है इंडियन टीम और बड़ी आसानी से ले रही है। मनिंदर आप इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं ना, हम और आप साथ खेले हैं, आपको पता है कि हम क्या काम रहता है और क्या नहीं हो सकता। इंप्रूवमेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं, समझदार आदमी हैं। वीकनेस पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्या वीकनेस है यहाँ पर। अगर दूसरी साइड से आप देखो तो लगता है कि कितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे सिर्फ फोकस ये है कि एक इंपॉर्टेंट मैच है, एक बड़ा मैच है यहाँ पर, और सामने वाली टीम भी अच्छी है, वो भी आपको एक अच्छा खेल दिखाने का मादा रखती, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस है, रादर देन की स्टेटमेंट देके कुछ यहाँ पे बॉल खड़ा करना। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश, एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, चलिए क्रिकेट की बात की जाए तो ऐसे कौन से एरियाज हैं सोहेल भाई, आप देखते हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं इंडिया के जिस पर आप सेंध लगा सकते हैं, मतलब आप अटैक कर सकते हैं? वो कौन से एरियाज आप देख रहे हैं इंडिया के जो आप अगर आज टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में होते तो बोलते ये एरियाज हैं जिस पर हमें अटैक करना है, जिसका हमें एडवांटेज लेना है टीम इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, अगर आप मुझे इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में कुछ पिक करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली योर बैटिंग इज़ योर स्ट्रेंथ, और बॉलिंग ऐसी है जिसमें अगर इफ़ बीइंग रियलिस्टिक अगर आप देखें तो आपके पास बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिनको आप T20 स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ही इज़ गुड विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल एज वेल। भुवनेश्वर की आगे बात की, आरपी ने टोटली एग्री व्हेन ही केम ऑन द सीन, he used to swing both ways, बट अभी लेटली अगर आप देखेंगे और स्पेशली कंसीडरिंग द कंडीशन, आपको पता है यूएई की कंडीशन कैसी होती है, वहाँ पे इतना लैटरल मूवमेंट नहीं मिलता है, तो आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें भुवनेश्वर एंड शामी, दे आर गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर इन ODI, इन टेस्ट क्रिकेट, बट इन T20 स्पेशली अगर भुवनेश्वर को हेल्प नहीं मिल रहा होगा तो वी कैन अटैक। हमारे अगर आप बात करें कि हम किसको एज ए मैनेजमेंट वहाँ पे क्या सोच रही होगी, तो वी कैन टारगेट दैम। बुमराह इज़ द वन के हम कहेंगे कि सीम ऑफ, उसको अगर आप 28-30 रन करते हो विदाउट गिविंग हिम एनी विकेट, तो बाकी बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। जडेजा येस ही इज़ गुड बॉलर, बट जैसी वहाँ पे कंडीशन अभी लेटली मैंने देखी हैं, वी कैन टारगेट हिम एज वेल। तो बैटिंग में कहूँगा कि आपका स्ट्रॉन्ग लिंक है, सो वी नीड टू पुट गुड टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन वी कैन डिफेंड।